एक से बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन में नहीं आई थी प्रश्नावली फर्स्ट के में? हाँ, तुम लोग नहीं आई थी? ये आफत और तुम भी नहीं आई थी, तो फर्स्ट का ये देख। अच्छा, इसमें पहले एक वो भेजे थे, क्या बोलते हैं, वो पूर्णांक परिमेय संख्या सब भेजे थे। कौन सबके पास है वो पूरा? हाँ, तुम्हारे पास है ना? तो वो सब चीज याद है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? या पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? या प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? बता, तो ये सब किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? बोल। अरे नहीं आएगा, तुम जो है ना एकदम ले इकाई को लगाए हुए हैं, वो बेचारी डर रही है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं बता ना। तुम लोग कितना से? 0 से। गधा सब कहेंगे। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो रही, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5। पूर्णांक संख्या माइनस प्लस दोनों हो, यानी -1 +1 -2 9 8 7 -7 -9 -18, ये सब क्या है? हाँ, पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो 4/5 है ना, 8/10 है ना, 10/20, ये सब क्या है? 20/40, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है ना। खाली अगर 8 रहे तो परिमेय, या 10 से रहे तो, अरे कुछ भी नहीं है तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं ना सबके, तो परिमेय होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, नहीं लिखा जा सकता है। अब बता, जैसे √3 हुआ, इसको लिख सकते हैं? √5, √7 नहीं ना लिख सकते हैं सबको? तो ये सब क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है सबके पास, बुक है ना, बुक में पढ़ो पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की क्या करना है? पहचान। पहला क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये देख लिए। इसको मिटा दिया जाए। हाँ, देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पहला जो कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इसका सत्य असत्य का जो है ना क्या करना है? पहचान करना है, ठीक है। तो बता, जब तक इसको बताओ हम लिख रहे हैं। दूसरा क्या है? प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न एक, प्रत्येक भिन्न एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बताओ दोनों का क्या होगा? कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब माइनस वाली संख्या और प्लस वाली दोनों संख्या। जैसे -4/5 हो सकता है, पूर्णांक लगा ना, हाँ, माइनस में है या प्लस में है उसे मतलब नहीं है, दोनों क्या है? ये परिमेय भी हो गया, और ये -4 या +4 दोनों क्या है? पूर्णांक है ना। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया? सत्य। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है,
तब प्रत्येक भिन्न, भिन्न जिसे p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है? भिन्न है, यानी परिमेय संख्या। तो ये भी क्या होगा? सत्य होगा। दूसरा कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका क्या होगा? प्रत्येक जो है प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? 1 2 3 4 को, है ना। अपूर्ण संख्या कहते हैं 0 1 2 3 4 को, है ना। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या इधर वाला में आ रहा है? अच्छा, इधर वाला पूरा इधर वाला में आ रहा है? आएगा। तो प्रत्येक प्राकृत पूर्ण हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होगा? नहीं ना होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सत्य है ना? क्या है? सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। अब चौथा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक का मतलब माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या में खाली प्लस वाला आता है, याद है ना। ये क्या है? पूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या में हम कहीं पे माइनस लिखवाए हैं? नहीं ना लिखवाए। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 माइनस वाली संख्या नहीं ना होगी। जबकि पूर्णांक में माइनस वाला हो सकता है और प्लस वाला भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा? असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य है ना। अब जो है प्रत्येक पूर्णांक हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है यहाँ पे d या 5, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत होगी। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या हो सकती है। बताओ, हो सकती है? नहीं, क्योंकि देखो प्राकृत संख्या कौन है? ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। रे क्वेश्चन दो सेम लिखा गलो। ओहो, इस यहाँ पे उल्टा है ना। ये क्या होगा? प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहाँ पे क्या होगा? प्राकृत है ना। प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं हो सकता। देखो, इसमें 0 लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। देखना वो, देखो ना कैसे लमड़ के देख रही है। बता सैपा, ई जो है क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें क्या लगा हुआ है? 0। क्या ये 0 इसमें लगा हुआ है? तो ये पूर्ण संख्या इसमें होगा? हाँ, नहीं ना हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो हो जाएगा असत्य। बात समझ में आई? अब जो है 5, इसके बाद जो है 6, है ना। 6 में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्णांक हो सकती है। एक पूर्णांक हो सकती है। बताओ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है। तो ये जो है कह रहा प्रत्येक परिमेय, तो परिमेय जिसे p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। अरे परिमेय संख्या में क्या होगा? एगो अंश होगा और एगो हर होगा। जैसे ये जो है p बट्टा q, तो इसमें एक हर हुआ, एक अंश हुआ। जैसे मान लो 4 बट्टा 5 है ना, 5 बट्टा 10। अच्छा, ये माइनस में भी हो सकता है, माइनस 10 बट्टा 20, माइनस 40 बट्टा 80 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है। हाँ,
तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या काहे नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि नहीं है? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो हो सकती है। यानी मान लो अब 200 को परिमेय है, 200 माइनस में, तो क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसको मिटा दें। हाँ, इसका फोटो हुआ खींच लेते तो अच्छा रहता, लेकिन फोटो हुआ कौन चीज से खींचेंगे, है ना? चल, दिमाग हो थोड़ा सा कोई, इसका मतलब तुम लोग के पास समझी? तुम लोग समझे क्या हुआ? नहीं, हम समझे ग्लिच हो गया। आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? आप हम बताएंगे 1 तारीख को जो है ना कैसे पिकनिक करना है। एक कभी नहीं रे, 1 तारीख को पिकनिक कैसे करना है, समझ में आई बात? बैल कहेंगे। चलो, 2 नंबर में क्या कह रहा है? तुम लोग तो बनाई है ना, तो जो बनाई है वो बताओ क्या करेंगे। परिमेय संख्या 2/3 माइनस 1/2 0 और 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखना है। किस चीज में? बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है ना? क्या कह रहा है? परिमेय संख्या कितना है? 2/3, उसके बाद माइनस 1/2, उसके बाद 0 और 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखना है। किस चीज में? बढ़ते क्रम में लिखें। क्रम में लिखें। याद है इसका क्या बताए थे? इसका एलसीएम निकाल लेना है। बात समझ में आ रहा है? क्या निकाल लेना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालो। 3, 2, 6 का एलसीएम कितना होगा? 3, 2 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 6, है ना? यहाँ पे सबको लाइन से ये संख्या सब लिख लो। 2/3 माइनस 1/2, उसके बाद 0 और उसके बाद 5/6 लिख लिए ना? हाँ, लिख लिए। अब यहाँ पे देखो, इस संख्या को जो है ना क्या करना है? गुना करना है। ठीक है ना? 2 क्या है? पहला 3/2 है ना? अच्छा, ये 0 के बट्टा में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1। मान लो ये 1 है और ये 6 है। ठीक है, 3 से एलसीएम को काटो, कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो 2/2 से गुना। कितने बट्टा? 2/2 से गुना। ये 2 से काटो एलसीएम को, 3 कितने बार में कटेगा? 2 तिया। तो यहाँ पे 3/3 से क्या करना है? गुना। 1 से 1 छक्के 6, तो 6/6। उसके बाद 6 1 6, तो 1/1। सबको गुना करो ऊपर ऊपर। अंश को अंश से गुना करो। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहाँ पे गुना करो। 3 का 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, है ना? 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पे, चाहे वो बट्टा में हो वो संख्या, या जो है कुछ में भी हो, दशमलव में, कुछ भी, 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का 5 और 6 का 6। इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी जो है ना ये है। सबसे छोटी कौन है? ये है। उसके बाद ये है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है ना कौन होगा? इसमें क्या कर रहा है? बढ़ते क्रम में क्या कर रहा है? तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो छोटी संख्या का बट्टा ये आपको देखना है। समझ में आई बात? ये देखना, ये याद रखना। ठीक है ना? अब बता, इसमें से कौन बड़का होगा? देखना यहाँ है और लिखना ये वाला है। समझ में आई बात? देखेंगे इधर से और लिखेंगे इधर से। तो सबसे छोटकी माइनस 1/2। तो यहाँ पर आपको लिख देना माइनस 1/2। ठीक है, उसके बाद 0। तो यहाँ पे क्या लिख देना है? 0। ठीक है, उसके बाद कितना है? 2/3। तो यहाँ पे आपको लिख देना 2/3। फिर क्या होगा? 5/6। तो यहाँ पे लिख देना है 5/6। यही आपका क्या होगा? आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, आंसर है। इसको छापेगी क्यों? अच्छा है, चलो अच्छी बात है। जिसको नहीं है वो भीख मांग लेना किसी से, जिसके पास है। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है परिमेय संख्या। देखो, दूसरा कह रहा है परिमेय संख्या चलो, दूसरा का बी है ना?
दूसरा का बी कह रहा है परिमेय संख्या 3/4 क्या कह रहा है 3/4 4/3 5/2 को क्या करना है घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में इसको किस चीज में लिखना है घटते क्रम में लिखना है। ठीक है बताओ इसमें सबसे पहले क्या होगा क्या देख रही है यहाँ पे क्या होगा एलसीएम किसका 4 3 2 का। तो 4 3 2 का एलसीएम कितना हो गया एलसीएम जो हो गया वो निकाल लो 4 3 2 का एलसीएम आता है ना 12 कितना हो गया 12 ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है कितना 3/4 उसके बाद 4/3 और 5/2 लिख लेना है। ठीक है ना ये 4 से एलसीएम को काटो कितने बार में कटेगा कितने बार में तो आंसर हर को कितने से गुना करेंगे 3 से गुना करना है 3/3 से। उसके बाद 3 से काटो एलसीएम को कितने बार में कटेगा तो 3 चौके 12 कितने बार में कटा 4 बार में तो कितना है 4/4 से गुना करेंगे। ठीक है 2 से काटो एलसीएम को 6 बार में कटा तो कितना से गुना करेंगे 6/6 से गुना करेंगे। बात समझ में आई। यहाँ पे अब लिख दो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 इधर क्या हो जाएगा 4 चौके और 4 तिया 12 6 5 यहाँ पे क्या हो गया 30 और ये क्या हो गया 6 दूनी इसमें सबसे बड़का यहाँ घटते क्रम में लिखना है ना तो घटते क्रम का मतलब हो जाएगा कि आपको जो है ना ऐसे लिखना है ना। घटते क्रम का मतलब क्या है ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़का कौन है देखो 30/12 तो इसका मतलब है कि 5/2 जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद 4/3 उसके बाद 3/4 तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी हो गया ना। ये आपका क्या हो गया आंसर। अच्छा इस सबको निकालने का दूसरा भी जो है ना नियम है सीधा सा क्या कर दो दशमलव का भाग आता है सीधा सा नियम है। देखो 4 को 3 से क्या कर दो 4 को 3 से भाग कर दो नहीं लगेगा भाग तो दशमलव डाल के यहाँ पे क्या करेंगे 0 दशमलव का भाग आता है ना सबको तो यहाँ पे 30 कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 29 30 कितना आ गया 2 0.7 अभी रहने दो जब रिपीट करेगा तब एक अंक और आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे आप 3 से किसको लगाएंगे 4 को 3 का 3 4 में से 3 गया 1 दशमलव डाल के 0 3 तिया 9 10 में से 9 गया तो 1 अगली संख्या कितना है 2 से 5 को 2 दूनी 4 5 में से 4 गया 1 दशमलव डाल के 0 2 5 10। अब देखो इसमें कितना है 2.5 इसमें कितना आया 1.3 इसमें कितना आया 0.7 सबसे बड़ा का कौन निकला 2.5 तो ये किसका था 5/2 का उसका बाद 1.3 है ना तो इसमें कौन है 4/3 और ये 0.7 किसका है 3/4 का। तो शॉर्टकट में आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। इसको मिटा दें समझ में आ वो लगा समझ में आ रहा है। अब जो नहीं आई है उसको तो जो है ना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा वो हो लगा। चलो संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना किस किस को आता है आ जाता है तुम लोग में संख्या रेखा पे निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है आ जाएगा। रे बैला सब बोलवे नहीं कर रहे हैं हो जाएगा। तुम लोग बकलोलिया तुम लोग खाली बना के लिए आती है छाप छुप के उसके बाद जो है ना खाली आंसर बोलो यहाँ पे बना। अच्छा यहाँ पे बना सकती है यहाँ पे कौन बना सकती है बताओ आके वीडियो में तुम कोनो गाली दे रही है किसी को ये बता हमको कैसी बच्चा सब समझ में नहीं आ रहा है एकदम में जो है ना तुम लोग अभी जो है ना उसमें जी रही है कुंची में 2005 में जी रही है 5 में समझ में आ रहा है। हाँ चलो
संख्या रेखा पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करना है। देखो 3 नंबर में क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करे। रे कौन है रे? संख्या रेखा पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करे। हो गया, संख्या रेखा पे क्या करना है, प्रदर्शित। ए कितना है, 2/3, 2/3 है। उसके बाद क्या है, 7/4। बी कितना है, 7/4। सी कितना है, -3/5। इसको क्या करना है, संख्या रेखा पे। संख्या रेखा पे आप क्या कीजिएगा, एक स्केल लीजिएगा, ऐसे फाड़ लेना लकीर, समझ में आ रहा है। और ये है एक आपका, ठीक है ना, लकीर फाड़ने आता है सबको, तो ऐसे फाड़ लेना। बीच में आप एक जगह क्या डाल देना, 0, एक जगह क्या डाल देना, 1, एक जगह डाल देना -1, है ना। इधर लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्या होती है, बताए हुए थे ना। उसके बाद राइट साइड क्या होता है, धनात्मक संख्या। बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक जगह और बढ़ा लो, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लो। ये है मान लो आपका क्या, 2। ये जो लेना आंकड़ा, ये बराबर बराबर पे लेना स्केल से, समझ में आ रही है बात सबको। हाँ, ये क्या लेना है, बराबर बराबर पे, सब क्या होना चाहिए, बराबर। अब इसमें आपको देखना है कितना है, 2/3। तो 2/3 जो है, तो 3 से 2 में भाग लगाएंगे तो देखो दशमलव डाल के 0, 3 छक्के 18, यानी 0 पॉइंट कुछ आ रहा है ना। तो आपको 2 तक की जरूरत नहीं पड़ी, 0.6, यानी यहीं से आपको बेस लेके चलना इधर, ठीक है ना। समझ में आई बात, यानी कि ये 0 और 1 के बीच की संख्या है, और 0 और 1 के बीच में ही इसको लिखेंगे। समझ में आया बात सबको, ठीक है ना। ये कितना होगा, 3 छक्के 18, यानी कि ये कितना आया, 0.6 आया ना। तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच की ही ये संख्या है, और इसी बीच में इसको प्रदर्शित करना है ना। अब इसमें क्या करा, 2/3, टोटल कितना है, 3 गो। तो इसमें कितने खंड करने हैं, 3 खंड, 1 2 और 3, हो गया ना। देखो 1 2 3 हो गया। और इसमें जो है ना दूसरा वाला कौन है, पहला दूसरा ये है ना, तो इसके सामने क्या लिख देना, 2/3। ये क्या हो गया, संख्या रेखा पे प्रदर्शित। दूसरा को देखो, दूसरा को करना है, ऐसी एक लकीर खींच लेना है ना। और उसमें भी आपको लिख देना 0, एक साइड लिख देना 1, एक साइड लिख देना है -1। बात समझ में आई। अब इसमें आपको करना 4/7, तो 4/7 है ना। तो इसमें क्या करना, 4 का 4, 7 में से 4 गया तो 3, है ना, दशमलव डाल के 0, 4 7 18, यानी 1.7। तो 1 और 2 के बीच की संख्या है, इसका मतलब ये है ना। तो इसका मतलब है कि 1.7 है, तो आपको और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, 2 है। अब इसमें देखो 1.7 जो है, ये 1 और 2 के बीच का होगा ना। हाँ, तो इसमें जो है ना क्या है, 7/4 कितना है, 7/4। तो इसमें 7/4 है, तो इसमें कितने खंड होंगे, 4 गो। तो 4 गो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2, 2 नहीं 1/4, 2/4। इसमें कितना करना पड़ेगा, 7 गो, ठीक है ना। कितना करना पड़ेगा, 7/4। कितना करना, 7/4। अच्छा एक मिनट, हाँ 7/4, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, 7/4 है। तो 7/4 है, तो 1.7 यहाँ पे हो जाएगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 तो 1 हो गया, है ना। ओहो, देखो यहाँ पे 4/4 का मतलब क्या हो गया,
ये तो एक हो गया ना, 4 का 4, 4 का 4 कट गया तो ये एक हो गया है ना, तो 5 6 7 ये हो गया है ना। ओहो, ये क्या हो गया 7/4। यहाँ पे समझिए देखो, यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 4/4 हम ले रहे थे, कितना है 4/4, इसमें 4 को टुकड़ी कर लेना है, समझ में आ रहा है, इसमें कितना टुकड़ी कर लेना है 4। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया 1 और 2। इसमें कितने खंड करने हैं, 7/4 है ना, इसमें करना 4 को, 1 2 3 4 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4, यही है। इसका मतलब है कि ये 1 से पहले की संख्या होगी, 4 से भाग करेंगे, इसका मतलब भी पहले, 1 से पहले, इसका मतलब 1 से पहले। 4/4 का मतलब 1 हुआ, देखो 1 आया ना, हाँ 4/4 का मतलब क्या हो गया 1, यानी यहाँ पे जो संख्या वो कितना है 4/4 है। आपको बताना 7/4, तो 4/4 ई हुआ, अरे 4/4 को काटेंगे तो कितना होगा 1 होगा ना, हाँ तो 4/4 हो गया। उसके बाद जो है देखो 5/4, 6/4, उसके बाद ये 7/4, यही ना है, ये क्या होगा 7/4। बात समझ में आई है, ये क्या हो जाएगा 7/4। उसके बाद अब देखो सी में क्या कह रहा है -3/5, तो इसको संख्या रेखा पे बनाओ, -3/5, ये क्या है 0, ये क्या है 1 और ये क्या है -1। इस बार जो है -3/5 है ना, क्या है -3/5। पहला में था 2/3, दूसरा में है 7/4 और तीसरा में है -3/5। तो 5 को 3 से भाग करने आता है, कितना हो जाएगा 5 छक्के 30, तो 0 पॉइंट कितना आया, हाँ 0.6। तो इसका मतलब है, लेकिन माइनस में है तो 0 और 1 के बीच की संख्या है ये, है ना, कितना है 0 और 1 के बीच की संख्या। इसमें कितना करना है 3/5, कितने खंड करने हैं 5 को, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब इसमें देखो किसी भी संख्या को अंश और हर में अगर बराबर लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये याद रखोगे, समझ में आई बात, ठीक है ना, वही कंफ्यूजन था उसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना करना है 3/5, तो देखो ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये क्या हो जाएगा -3/5। समझ में आई बात है, यही है संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना, इसी को कहते हैं। बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो बता रहे, तुम लोग समझिए, नहीं समझी, कुंची नहीं समझे मैं, बता लकीर खींचना, तो कुंची बोल रही है, जोर से बोलना, आवाज में क्या हुआ तो रे, हाँ? अरे आवाज में क्या हुआ, 4 रेखा वाला, ये हाँ ये नहीं समझ में आया। देखो ये 7/4 है ना, संख्या रेखा पे जब भी प्रदर्शित करने बोले तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग कर लेना, समझ में आई बात, ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा कि वो किसके और किसके बीच में संख्या वो आने वाली है, ठीक है ना। तो मान लो हम 4/7 में भाग किए, तो यहाँ पे लिख लो 7 है बट्टा में 4 है, तो 4 से 7 को क्या करना है भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का 4, 7 में से 4 गया 3, दशमलव डाल के 0 और 4 सत्ते 28, 29, 30, ये छोड़ो, ये 1.7 आया ना, हाँ कितना आया, तो 1.7 1 से ज्यादा है ना, तो 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना कि 1 और 2 के बीच का संख्या होगा, 1.7 है तो 1 और 2 के बीच की संख्या होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि 7/4 करना है ना, तो 7/4 करना है तो आपको जो है 1/4 होगा, 1/4 से शुरू होगा, 2/4 है ना, 3/4, उसके बाद 4/4। अब यहाँ पे देखो
इसका मान, इसका मान और इसका मान जो है, ये तीनों का मान जो है ना, ये 0 से कम, 1 से क्या होता है, कम। समझ में आ रही बात? रे पागल है, ये तीनों का मान क्या होता है, 1 से कम। और ये 4/4 को काटेगी तो कितना आया, 4 का 4, 4 का 4, 1 आया। तो इसका मतलब 1 आया। तो 1 यहां से अब शुरू हुआ, उससे पहले जो संख्या है 3 आया, वो तो इधर का आ गया, है ना, तो वो नहीं ना लिखेंगे। 4/4 आया तो ये 1 आया, है ना। 5/5 रहता तब भी ये 1 आता। उसके बाद जो 7/7 रहता तब भी ये 1 ही रहता, है ना। उसके बाद शुरू करेंगे, उसके बाद देखो 3/4, 4/4 तो 1 हो गया। उसके बाद कौन बचा, 5/4, ये देखो 5/4, 6/4, उसके बाद 7/4 आया है। ये तो लिख दिए यहाँ पे 7/4 होगा। समझ में आई बात है? और बता, एगो को देखो ना, अरे समझ में लो है, आया समझ में? दोबारा से तू पढ़ेगी, नहीं समझ में आ रहा था पूछेगी रे। कहाँ पे? तेज बोलना। कहाँ पे? तो बीच में लिखा जाता है। ये -3/5 पे दिया। ये माइनस -3/5 कहाँ से लिखा है? हाँ, -3/5 है। इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/5, 2/5, 3/5 नहीं आ रहा है। ये कितना है, ये देखो ना 0 के बाद। अच्छा, इसको माइनस में काहे ले गए, तो यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है ना, तो उसको माइनस से ना ले जाएंगे। क्लास 7 में ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या अच्छे से पढ़ी है ना। ऋणात्मक संख्या किसी को कहते हैं, देखो ऐसे एक संख्या लिखा जाता था, इसके पीछे 0, और दाहिने साइड जाएंगे तो क्या आ जाएगा, धनात्मक 1 2 3, इसको क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या, है ना। इधर आ जाए -1 -2 -3, इसको कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी कि जो माइनस में लगा रहे उसको कहते हैं ऋणात्मक संख्या। तो में माइनस लगा हुआ तो इधर न जाएंगे, इधर, यही दोनों के बीच में क्यों आए, उसका रीजन है। तो यहां से भाग करो, पता चल जाएगा। 0 पॉइंट कुछ निकले तो 0 के बीच, 0 और 1 के बीच में 1 पॉइंट कुछ निकले तो 1 और 2 के बीच में 2 पॉइंट कुछ निकले तो 2 और 3 के बीच में। अब बताओ कि ये कोई संख्या है, ठीक है ना, ये कोई संख्या है। समझ में आई बात? 7 6 5, मान लो ये 5 है, ठीक है ना। अब इसको संख्या रेखा पे आपको प्रदर्शित करना है 12/5 को। तो एक संख्या रेखा पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। अब 12/5 को क्या करेंगे, 5 से भाग जब भी करते हैं, हर से अंश को ना, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं, भाग। तो ये 5 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आया, 5 दूनी और 2 दशमलव डाल के 0, 5 चौक के बीच देखो 2.4 आया ना। इसका मतलब है, अब प्लस में है तो इधर क्या लिख देना, 0 1 और 2, और 2 से भी ज्यादा जाएगा, 2.4 है ना, है तो 1 और 2 के बीच में नहीं रुकेगा वो। 2 और 2 से ज्यादा हो गया तो 2 और 3 के बीच की होगी, है ना। 1 से ज्यादा हो गया था 1 और 2 के बीच में, 0 से ज्यादा हो गया था 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे 2.4 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब 2.4 है तो 2 और 3 के बीच की संख्या होगी कि नहीं होगी, ये बताओ हमको, होगी ना। अब देखो 2 और 3 के बीच में आपको कितने खंड करने हैं, 5 गो, तो कर लो इसमें 1 2 3 4 5, हो गया ना। देखो 1 2 3 4 5 गो। अब 12/5 लिखना है। अब इसमें देखो 12/5 जो है तो वो हो गया, जैसे 1/5 लिख लो, 1/5 2/5 3/5 4/5 6/5 7/5, है ना, 8/5 9/5 10/5 11/5, उसके बाद 12/5, यही है ना। इसमें काटो, देखो 5 से इसको काटेंगे 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी ये भी ये भी, है ना। 8/5 देखो 5/5 कहीं पे होगा, जा ले 4/5 का यहाँ पे क्या होगा 5/5, ये क्या हो गया, एक आया ना। देखो 5/10, 5 जगह 5 5 दूनी 10, ये 2 आ गया, है ना। तो यहां से पहले वाली कोई भी संख्या नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 से पहले की संख्या है। समझ में आया?
ये 5/10 5 से काटे तो 2 आया ना, तो यहां से पहले की कोई भी संख्या इससे पहले ना होगा, कई लिख सकते हैं नहीं। अब बच गया कौन, ये तो 2 हो गया परफेक्ट। 10/5 जो है 10/5 क्या हो गया 2 हो गया ना, 5 दूनी 10। क्या करिए ला मार कर दे लिया कहीं लग लो कपार में भोग देंगे हम। यहाँ देखो 5/10 जो है 10/5 5 से काटेंगे तो कितना आया 2, यानी ये है ना 2 को क्या बोल सकते हैं हम 10/5 बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये 10/5 हो गया। अब बच गया कौन है, वो 11/5 है, वो 12/5। तो ये 11 और ये 12, यानी ये क्या हो गया 12/5। समझ में आई बात है, तो समझी मतलब ऊपर के मन से बोलो लगी। और बता संख्या रेखा पे कोई दिक्कत है, बोलिए नहीं रहा। 1 और 2 ये तो एकदम हल्का है। ये स्विच ऑफ हो गया मेरा। टाइम कितना होगा देखो तो, 8 बजे रहने दे सलाम। और बता दे और भी तो बच्चा कितना टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम बता। 8 बज के रहने दो। हाँ सही पकड़ लिया, वो बैच भी पढ़ेगा न रे। अरे बच्चा लोग छुट्टी हो गया जल्दी। वो भी नहीं थे जो पूरे सब आ गया।